सब लोग इधर हैं लगे, हम लोग यहाँ भी हैं। हेलो दोस्तों, हम सब यहाँ इस समय थाने के अंदर से हैं और हम लोगों की यहाँ प्रशासन से बातचीत हो गई है और बातचीत ये हुई है कि 5:30 बजे तक वो अपना बेस्ट देंगे, वो प्रयास करेंगे कि हो सके तो हमारा जो है सही तरीके से मुलाकात करवा के और ज्ञापन यापन की बात हो जाए। तब तक अगर केजरीवाल जी मिलते हैं, नहीं होते हैं, बात होती है, कुछ सलीके से जवाब आता है, दैट्स गुड। नहीं आता है, उस कंडीशन में हम लोग 5:30 बजे यहाँ से बाइज्जत बरी इंसानों की तरह बाहर निकलेंगे, आप लोगों के बीच आएंगे और फिर आगे रणनीति बनाएंगे कि इस कुंभकर्ण को जो कि सो रहा है उसको कैसे जगाया जाए। हम लोगों ने ज्ञापन के तरीके देखे, अपने तरीके से प्रयास किए, लेकिन अब हम थोड़ा विश्वास उठ रहा है, लेकिन भविष्य में जो है और तरीके से कैसे काम कर सकें इस संबंध में हम लोग रणनीति सब लोग मिलकर बनाएंगे। तो कोठारी जी जो कहना चाहें। ठीक है, आप सब लोग देख रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि शाम को 5:30 बजे तक यहाँ पर जो भी प्रतिनिधि है उनका आ जाए, हमसे बात कर लें। नहीं तो फिर ठीक है, ये प्रशासन चाहता है कि भाई आप लोग अपने अपने घर जा सकते हो, किसी के ऊपर कोई केस नहीं लगेगा, किसी पे कोई FIR दर्ज नहीं होगी, किसी पे कुछ चार्ज नहीं लगेगा। नहीं, वो चार्ज की बात तो थी ही नहीं जी। देखिए, ऐसा है कि 5:30 बजे हम बिल्कुल फ्रीली अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को एक्सरसाइज करते हुए बिल्कुल फ्री निकलेंगे और तब तक हम सोचते हैं कि वो आएगा, अरविंद केजरीवाल आके वो जो है इसको रिसीव करेंगे और ये जो इस समय पे चल रहा है, इस तरीके की बर्बरता जो है दोबारा नहीं होगी दिल्ली पुलिस के द्वारा। हाँ, तो बस यही मैसेज आप लोगों को देना था। साथ साथ एक मैसेज ये भी था कि जो भी मित्र बाहर है वो हम लोगों के लिए परेशान ना हो। कम से कम प्रशासन ने हमारे प्रति कोई ऐसा गलत रवैया यहाँ पे तो नहीं दिखाया, वहाँ पहले किया, जो पहले किया वो किया, यहाँ का मतलब इस परिसर में नहीं कुछ किया। हाँ, अच्छी बात है। हम लोगों ने यहाँ चाय भी पी, अपना भोजन था वो भी किया। यहाँ पे हम लोगों के कम से कम मिसबिहेविंग नहीं हुई है, होती तो मैं बताता। फिलहाल तो यही अपडेट है। तो आप लोग अगर कोई मित्र हों, घर से निकले हों, कुछ भी हों, तो वो आए, प्रतीक्षा करें। अगर केजरीवाल जी या कोई पहले आ जाता है, ज्ञापन ले लेता है, तो हम पहले आपको निकल के मिलेंगे, नहीं तो 5:30 बजे हम आप लोगों के बीच निकल के आएंगे। फिर कहीं पे बैठ के आप सबके सहमति से ये तय करेंगे कि फ्यूचर की रणनीति क्या तय करनी है, कैसे सभी को जो है वो जवाब देना है। हमारा लक्ष्य, हम ध्यान रखें, हम कुंभकर्ण को जगाने निकले हैं और जगा के रहेंगे। हमारे घर में अगर लाइट चली जाती है तो हम अपना स्विच नहीं तोड़ देते, हम अपना मीटर नहीं तोड़ते, बल्कि हम लाइट की कंप्लेन करते हैं, ठीक कराते हैं। उसी प्रकार हम लोगों को एक सिस्टम में ये क्या करते हैं, मैं आपको छोटा सा चीज बताऊं कि देखिए, ये 3 दिन पहले भी कर सकते थे, लेकिन निश्चित ही उन पे ऊपर से आदेश आए होंगे तो 3 दिन बाद किया। 3 दिन तक रात को उन लोगों को भी खड़ा रखा, तो उनके अंदर हमारे प्रति नफरत पैदा की, हमारे अंदर हमें लग रहा था इनके प्रति नफरत पैदा हो रही है। इस तरीके से ऊपर बैठे भस्मासुरों ने हम लोगों को नीचे लड़ाने का काम किया और अपना उल्लू सीधा करके बैठे हैं। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप लोग टारगेट केजरीवाल जी को रखें। आप लोग यहां पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद इस टाइप का नहीं करें। आप समझ जाएं कि दबाव होता है, ये प्लीज मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। बाकी आपकी स्वतंत्रता है, वो भी मैं देता हूं, आपकी जो मर्जी हो करें, लेकिन हमें टारगेट नहीं भूलना है। हम भस्मासुर से लड़ने निकले हैं, हमें भस्मासुर से लड़ना है, कहीं नीचे हम इधर उधर लड़ते रहें। होता है हर 5 साल बाद हम लोग हार जाते हैं और हमारे हाथ में एक नेता आ जाता है, बदल के आ जाता है रूप। तो हमें ध्यान देना है कि व्यवस्था बदले, ना कि हम लोगों के लड़ाई की लोग बदलते रहे कि हम इनसे लड़ते रहे, उनसे लड़ते रहे। तो बस इतना सा मेरा था। बाकी किसी को कुछ कहना हो, कोई बात हो। हम यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से अपना ज्ञापन देने आए हैं। हमें टाइम मिला है 5:30 बजे तक वेट करने के लिए। अरविंद केजरीवाल जी आएंगे या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव आएगा। हम यहाँ 5:30 बजे तक वेट कर रहे हैं। उसके बाद जो पुलिस अधिकारी लेकर आए थे हमारे यहाँ सभी साथियों को, उन्होंने कहा है कि आप 5:30 बजे के बाद फ्री हैं। हम फिर यहाँ से निकलकर हम बाद में अपना देखेंगे कि हमें क्या तय करना है। पर फिलहाल हमें उम्मीद है कि जो उन्होंने हमें 5:30 बजे तक का टाइम दिया है, वो अपने उस हमारे जो उन्होंने कहा है कि 5:30 बजे तक प्रयास करेंगे, वो अपना बढ़िया प्रयास करेंगे, तो अपना बढ़िया प्रयास करेंगे और हमें उनके प्रयास पे पूरी उम्मीद है, ताकि वो हमारे इस जो उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि हम प्रयास करेंगे कि आपका ज्ञापन ले लें, तो वो हमारा ज्ञापन ले लेंगे। हम यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए हैं। हमारा यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी दंगा फसाद करने का या कुछ भी ऐसा
नेगेटिव करने का कोई भी हमारा इरादा नहीं है। हम तो बस जो हमारे देश में गलत बातें हो रही हैं, जो हमारे व्यापारी भाइयों के साथ में गलत हो रहा है, जो मनमाने कानून बना दिए गए हैं, हमारे कानून के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ बिखेर दी गई हैं अपने मनमाने कानून लगा के, विदाउट अमेंडमेंट्स, विदाउट कोई प्रोसेस फॉलो किए हुए। हम तो उसके विरुद्ध हैं। हम यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं। देखिए, जनता को जो है इस समय पे सारी बातों का पता लग गया है कि एक्चुअल में भस्मासुर कौन है और वो नीचे वालों को लड़ा रहा है। हाँ। और नीचे वाले जो हमारे ही राज्यों से निकले जो हमारे भाई हैं, इनको ही हमारे से लड़वाता है। और इनमें से यहाँ कुछ दुष्ट हैं, ऐसे कुछ दुष्ट भी हैं जो अपने नंबर बनाने के लिए या कुछ करने के लिए ये सारी सेटिंग करते हैं और हर प्रकार के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन उस एक आध के लिए बाकी सबको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो इस समय पे हायर गोल्स को समझते हुए आपको ये देखना होगा कि एक्चुअल में आपकी लड़ाई किनके साथ है। ये जो तंत्र है, जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, वो आपस में इकट्ठे हैं। यहाँ पे दिल्ली पुलिस कहाँ आती है, किसके अंडर में है, और हम प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट कर रहे थे, ये आप लोग खुद समझदार है। सोचिए इन बातों को कि कौन किसकी मदद कर रहा है और कहीं दूसरे प्रदेशों के अंदर कौन आपस में लड़ रहा है। तो दिखाया क्या जाता है और होता क्या है। चोर मौसेरे भाई जो हैं, उनके ऊपर वार करना है हमने। वो जो चोर आपस में बैठ के रोटी इकट्ठे खाते हैं, लेकिन बाहर जाके ड्रामा करते हैं कि हमारी तेरी लड़ाई हो गई है और तुम इसके पीछे जाओ और कुछ इसके पीछे चले जाओ। ये जो ड्रामा चल रहा है, इसको भांडा फोड़ना है। आप समझदार हो, समझ जाओ इन चीजों को, और हम जल्दी आपसे मिलेंगे। जी, ये जो संदेश हम लोगों ने दिया है, डॉक्टर तरुण कोठारी जी ने और डॉक्टर एडवोकेट गोयल साहब ने और सखा जी ने, यही है। वो मैं पहले भी कह रहा था कि चोर मौसेरे भाई, हम ज्ञापन किसी को देने जा रहे थे, पुलिस किसी की गिरफ्तार करके ला रही। इससे साफ संदेश जाता है कि लोग इकट्ठे हैं, हमें। तो फिलहाल कुल मिला के यही है कि हम सब साथ में हैं और हम सब जुड़े रहेंगे। निश्चित ही हमारी लड़ाई जारी रहेगी और वो एक पल भी नहीं रुकेगी। हम लोगों को अब ये कागजों में उलझा नहीं सकते। हम लोग अब कागजों से बाहर आके अपने तरीके से नए नए रास्ते खोलेंगे इन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। अगर किले के गेट नहीं खोलेंगे तो किला गिराने की बात होगी। वो कैसे होगी, उस संबंध में आगे चर्चा होगी और आप सबको पता लग जाएगी। थैंक यू ऑल। ये मैसेज सभी तक पहुंचा दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि लोग जो परेशान हैं उनको जो है हौसला मिले, और साथ साथ जो लोग ये सोचते हैं कि किस तरीके से लड़ा जाएगा, वो अभी से चिंतन शुरू कर दें और समय समय पर उनसे सलाह ली जाएगी। थैंक यू, लव यू।